हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग PYQ या MCQ सॉल्व नहीं करेंगे, बट पूरा थ्योरी, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, यदि आपको कोई डाउट रह जाए मेरे पढ़ाने के बाद, तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ये चैप्टर फिजिक्स का है। इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में 2-3-4 क्वेश्चन तो इससे बनते हैं, बिकॉज ये फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स का बेसिक है। यदि आपको यूनिट्स एंड उसकी मेजरमेंट नहीं पता है तो आप किसी भी चैप्टर में आगे नहीं पढ़ सकते हैं। सो ये चैप्टर जो है पूरा बेस है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हर एग्जाम में, इवन बेसिक नर्सिंग में तो आता है, एंड इवन यहाँ तक SSC वगैरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, यूनिट्स आपकी हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, तो उसका इसमें आप बेसिक पढ़ेंगे, किस तरह से यूनिट फाइंड करते हैं, यूनिट्स कैसे निकाली जाती हैं, यूनिट बनती कैसे हैं, ऑल अबाउट क्या होता है, सारा हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। देखते हैं। तो मापन, मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी राशि का माप तोल करना ही मापन कहलाता है। जिस पद को संख्या में व्यक्त किया जाता है उसे राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी की लंबाई मापनी है, किसी का हम लोगों को मास मीन्स वजन पता करना है, तो उसको जो मापते हैं उसे क्या बोलते हैं? मापन। और जिस पद को संख्या में व्यक्त किया जाता है उसे राशि बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो 5 है, 5 तो एक राशि है, बट 5 क्या है तो वो पता करेंगे। 5 हमने लंबाई मापी है तो वो लंबाई के हिसाब से यूनिट आएगी। एंड हमने अगर वजन को मापा है तो वो यूनिट वजन के हिसाब से आएगी। एंड टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं तो टाइम की यूनिट उसके आगे लग जाएगी ना, तब होगा 5 सेकेंड। यदि लंबाई नाप रहे हैं वो भी आगे देखेंगे, तो आपको इतना पता करना जो 5 है वो क्या है? वो राशि है। तो देखते हैं ये जो राशियाँ होती हैं किस प्रकार, कितने टाइप की होती हैं। बनावट के आधार पर राशि 2 प्रकार की होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी भी नीचे पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं? वह राशि जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, अर्थात इसका निर्माण किसी दूसरी राशि से नहीं होता है, वह मूल राशि कहलाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं? ये फ्री होती हैं। ये मतलब किसी से तोड़ मोड़ के नहीं बनाई जाती, ये खुद में ही फ्री होती हैं। आप मान लीजिए सबसे जो छोटी होती हैं इकाई, छोटी नहीं बोल सकते, बट ये बेसिक इकाई होती हैं, अपने आप में फ्री होती हैं और इसका निर्माण किसी दूसरी राशि से नहीं होता है। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मूल राशियाँ कहते हैं। तो मूल राशियाँ होती कौन कौन सी हैं? मूल राशियाँ 7 होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। लंबाई। अब लंबाई में आप लंबाई लंबी नापेंगे तो लंबा हो गया। आप उसकी ब्रेथ में चौड़ाई नाप रहे हैं, वो है तो लंबाई ही। या मोटाई लें, आप दूरी लें, विस्थापन लें, ये है सब लंबाई ही। मीन्स आप लंबाई ही मेजर कर रहे हैं। यदि आप मोटाई नाप रहे हैं वो भी आप लंबा ही नाप रहे हैं, दूरी भी आप लंबी नाप रहे हैं, एंड विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट, वो भी एक लंबाई, एक क्या है? मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल आप समझते हैं ना, फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे फंडामेंटल को मजबूत करे, तो दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। लंबाई मीन्स लेंथ, सेकेंड द्रव्यमान मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, सिक्स्थ जो तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड 7 पदार्थ की मात्रा मोल। ये जो 7 है ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। एंड अब देखेंगे डिराइव क्वांटिटी क्या होती हैं। डिराइव क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न राशियाँ। वह राशि जिसका निर्माण मूल राशियों से हुआ हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये राशियाँ जो होती हैं ये मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे बना है? अब देखिए आप, क्षेत्रफल मतलब जो क्षेत्रफल एरिया होता है, ये क्या होता है? L/B, मतलब लेंथ लिया और ब्रेथ लिया, तो क्या बन गया? ये एरिया बन गया। मतलब कि दो जब फंडामेंटल क्वांटिटी जब हमने इंटू किया या एडिशन किया, कुछ भी किया, वो नहीं मैटर करता है। इसमें 2 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलके क्या बन गई? ये डिराइव क्वांटिटी। आप समझ रहे कि 2 फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके क्या बन गई? डिराइव क्वांटिटी। तो जो एरिया है ये क्या है? डिराइव क्वांटिटी। एंड अब देखिए वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये
एक डिस्प्लेसमेंट हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम हो गया हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बन गई हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है कि वेलोसिटी, वेग, ये क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये किससे मिलकर बनी है, ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गई है। एंड देखते हैं बल, फोर्स क्या होता है। बल मीन्स फोर्स, F इज इक्वल टू एम एंड ए। अब ये एम तो मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट ए क्या है, ए जो है ये एक्सेलरेशन है। जो एक्सेलरेशन है ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। यहाँ पे देखिए एक फंडामेंटल आई, एक डिराइव्ड आई, बट ये फंडामेंटल तो आई है, यहाँ डिराइव्ड आई है। मतलब कि कभी ऐसा नहीं कि हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके ही डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगी, कभी कभी यहाँ दो डिराइव्ड क्वांटिटी भी आएंगी, तब भी एक बनेगी डिराइव्ड क्वांटिटी। ओवरऑल आपको समझना है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 है, और हमारी डिराइव्ड क्वांटिटियाँ तो बहुत सारी हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटियाँ हैं, जो आप आगे अपने फिजिक्स में चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटियाँ मिलेंगी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। टाइम चेंजिंग वेलोसिटी होती है, जो टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका बल। इस तरह से आपकी कौन सी होती है, बहुत सारी होती हैं। डेंसिटी मतलब इसको वो से करते हैं रिप्रेजेंट, डेंसिटी होती है। एंड संवेग पी, मोमेंटम होता है। एंड आवेग इम्पल्स होता है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड जड़त्व आघूर्ण, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी हमारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। आई थिंक आपको डिराइव्ड क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, एंड इसके अलावा जो भी क्वांटिटी हैं वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि गुना के आधार पर राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके आधार पर राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि एंड अदिश राशि, ठीक है। सदिश मीन्स वेक्टर क्वांटिटी, वह राशि जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे बोलते हैं सदिश राशि कहते हैं। ये चतुर्भुजीय त्रिभुज के नियम का पालन करती है। ये नियम आप बाद में देखेंगे, पहले आप इसमें देखिएगा कि सदिश राशि होती क्या है। जैसे क्या हो गया, आयाम, भार, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, घनत्व, ये सब क्या है, हमारी सदिश राशियाँ हैं। अब देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, किस तरह से आप पता करेंगे। तो जैसे कि आप देखिए विस्थापन है, तो विस्थापन सिंपल लैंग्वेज समझिएगा। मान लीजिए आपका स्कूल आपके घर से 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब आप अपने स्कूल गए 7 किलोमीटर, इस साइड गए वेस्ट की तरफ, आप 7 किलोमीटर स्कूल गए। अब आप शाम को अपने घर पे रिटर्न होके आए 7 किलोमीटर। मान लीजिए आपने ये ले लिया पॉजिटिव, ये ले लिया निगेटिव। इसमें आप जो ये हमारा जो ये तीर होता है, एरो बनता है, जो आगे का ये होता है, ये दिखाता है डायरेक्शन, एंड जो ये लाइन होती है ये बताती है मैग्नीट्यूड। तो ये जो आगे का जो तीर है ये बता रहा है कि हम किस डायरेक्शन में गए हैं, एंड ये बता रहा है कि हम इस डायरेक्शन में गए हैं। तो इधर आप पॉजिटिव गए, आप मान लीजिए वापस आए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओवरऑल हो गया 0। अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस तो 14 किलोमीटर है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 0। क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व की है, डायरेक्शन भी दी है। तो डायरेक्शन से क्या होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग डायरेक्शन भी देते हैं। तो इस तरह से जो आयाम, भार, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, घनत्व, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब देखिए नोट क्या लिखा है, जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों तो उसका बिंदु गुना 0 होता है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हों तो उसका क्रॉस गुना 0 होता है। मतलब कि क्या है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों, 90 एंगल पे हों, ठीक है, तो उनका जो बिंदु गुना मतलब कि a इंटू ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। एंड जब दो वेक्टर एक दूसरे के समांतर पैरेलल हों तो उनका क्रॉस गुना मीन्स a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि जब दो वेक्टर लंबवत होते हैं, 90 एंगल पे होते हैं, तो उनका जो डॉट होता है, डॉट
उनका बिंदु गुना a डॉट b इक्वल टू 0। एंड जब वेक्टर पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो उनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो होगा 0। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। दो सदिशों का योग हमेशा सदिश होता है। ये आप याद रखिएगा कि जो दो सदिशों का योग होता है हमेशा क्या होता है, सदिश होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड दो सदिशों का गुणा सदिश और अदिश दोनों हो सकता है। ये आपके एमसीक्यू पूछ सकता है कि दो सदिशों का गुणा सदिश और अदिश दोनों होता है। ओके, आगे चलते हैं। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश होता है। मतलब कि दो सदिश दिए हैं ए, दो सदिश क्या हमारे हो गए हमारे पास कि दो सदिश हैं ए एंड बी। ओके, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फाइंड होके आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सदिश आएगा। एंड जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो भी हमेशा सदिश ही आएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, विद्युत धारा तथा दाब में दिशा होते हुए भी ये सदिश राशि नहीं है, क्योंकि जो विद्युत धारा है और दाब है इसमें दिशा तो है लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। क्योंकि अब देखिए बताएंगे आपको क्यों नहीं ये राशि आएंगे। अब देखिए पहले अदिश राशियाँ होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जैसे कि विद्युत धारा, दाब, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। जैसे कि आप देख लीजिएगा, आपको बता चुके हैं। और डिस्टेंस वाला जो एग्जांपल है, आप समझ लीजिए आप यहीं से कि आप अपने स्कूल गए हैं, इधर 7 किलोमीटर, वापस आए हैं 7 किलोमीटर, तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 14 किलोमीटर। ओके, आपने 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना था, एंड तो आपने 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, बट डिस्प्लेसमेंट आपने किया 0। तो यही देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट में हमने डायरेक्शन भी ले ली थी तो उसमें आंसर 0 आ रहा था। एंड दाब है, दाब क्या है, प्रेशर अपॉन एरिया। दाब क्या होता है, प्रेशर अपॉन एरिया, नो फोर्स अपॉन एरिया। कितना आप कितने एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेशर। आयतन, आयतन में कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो आयतन भी एक अदिश राशि है। कार भी, कार क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि आप कितना फोर्स दे रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट करने पे वो कितना फोर्स मतलब हो रहा है, एफ इंटू डी कॉल्ड कार। ऊर्जा, शक्ति, ताप, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। अब देखिएगा इनका हम मात्रक निकालते कैसे हैं, कि इनको में किस यूनिट में मेजर करना है, ये कैसे निकालेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हम मात्रक। किसी भी राशि के परिमाण के साथ प्रयोग होने वाले मानक को मात्रक कहते हैं। जो कोई भी राशि है उसका जो परिमाण है, मान लीजिए कोई राशि 7 है, ये परिमाण है, क्या बोलते हैं, परिमाण मतलब कि मैग्नीट्यूड। ओके, तो उसके साथ जो मानक प्रयोग होता है, मानक मीन्स उसका कोई एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, जो एक स्टैंडर्ड प्रयोग होता है उसे बोलते हैं यूनिट्स। अब देखिएगा हम आगे बताएंगे भी आपको। जैसे कि यदि मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर लिखना हो, जैसे कि कोई भी जो मैग्नीट्यूड 7 है, तो ये क्या हो गया मेरा मैग्नीट्यूड। इसके आगे लिखा है हमने किलोग्राम या किलोमीटर या सेकेंड, कुछ भी लिखा है। ओके, तो ये मेरी क्या हो गई, यूनिट। तो किसी भी राशि के साथ जो मानक प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं यूनिट। ओके, अभी देखिएगा यूनिट को लिखते कैसे हैं। यदि जो मात्रक मीन्स यूनिट है वो वैज्ञानिक के नाम पर लिखना हो तो अगला अक्षर कैपिटल लिया जाता है। यदि पूरे लिखना हो तो स्मॉल अक्षर का प्रयोग किया जाता है। यदि मान लीजिए कोई यूनिट है, जैसे कि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, कार की यूनिट क्या है, जूल है। ओके, तो जूल को आपको सिर्फ एक अक्षर लिखना है, आगे का अक्षर, तो क्या करेंगे, कैपिटल लेंगे। बट अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो क्या करेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, JOULE। ये भी MCQ पूछा जाता है, कभी कभी लिख दे दिएगा, आपको दे देगा कि कार की यूनिट कौन सी है, तो आपको कहीं जे लिख देगा, एक जगह जूल लिख देगा, कहीं जूल कैपिटल लेटर शुरू कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो यदि पूरा नाम लिखा है तो स्मॉल लेटर में, अगर एक सिंबल लिखा है तो उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब देखते हैं कि मात्रक की पद्धतियाँ कौन सी हैं। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट। भारत में मुख्यतः 4 पद्धतियों का विकास हुआ है।
कौन सी चार पद्धतियाँ हैं देखिएगा आप। ये है फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम एंड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी हमारी ये सिस्टम है। अब देखिएगा आप, सबसे पहले कौन सी है, एफपीएस सिस्टम। इस पद्धति का विकास ब्रिटेन में हुआ था, जबकि भारत में 1826 में। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिएगा कि जो लंबाई है इसमें फुट में मापी जाती है, द्रव्यमान इसमें पाउंड में लिया जाता है, और समय का मात्रक सेकंड में। तो तीनों जो सिस्टम हैं उसमें टाइम सब में रहता है सेकेंड में। ओके, टाइम रहता है सेकेंड में। इसमें आपको इतना पढ़ना है, इतना याद रखना है कि मान लो आ गई कि एफपीएस सिस्टम में जो लंबाई है उसको रहती है फुट में, द्रव्यमान रहता है पाउंड में, एंड समय रहता है सेकेंड में। ओके, आगे चलते हैं सीजिस। तो सीजिस पद्धति में क्या होता है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है कि इसमें जो लंबाई होती है वो रहती है सेंटीमीटर, द्रव्यमान रहता है ग्राम में, समय रहता है सेकेंड में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो यूनिट्स होती हैं कन्वर्जन इसमें सीजिस में पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, एंड नेक्स्ट है एमकेएस पद्धति, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारी यूनिट्स हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या एग्जाम में जो मोस्टली पूछी जाती हैं वो एमकेएस पद्धति पे ही यूनिट्स पूछी जाती हैं। इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें जो भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एमकेएस में ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, अब इसकी एसआई क्या है। इस पद्धति का विकास 1960 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन पेरिस में हुआ था। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखिएगा, जैसे कि ये राशियाँ गलत दिखा है इसमें, ये राशियाँ में क्वांटिटी दी हैं, इधर इसकी यूनिट दी हैं। तो एसआई में क्या मेजर करते हैं, जैसे कि लंबाई जो है, लंबाई की यूनिट क्या है, मीटर, जो द्रव्यमान किलोग्राम, समय की सेकेंड, तापमान की केल्विन। अब आप सोचेंगे टेम्परेचर की सेल्सियस होती है, नहीं, टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। विद्युत धारा की एम्पियर, ज्योति तीव्रता की कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, और 2 कौन से होते हैं, संपूरक मात्रक, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। देखिएगा 2 कौन से समतल मात्रक होते हैं, समतल कोण, इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, एंड सेकेंड ठोस कोण, उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। समतल में प्लेन एंगल, इसे इसका मतलब समतल कोण मतलब प्लेन एंगल, ठोस एंगल मीन्स सॉलिड एंगल। तो इसका मात्रक रेडियन, इसका मात्रक स्टेरेडियन। आई होप गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी बस करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड गाइस जितना हो सके कि वीडियो अपने फ्रेंड्स को एंड अपने ग्रुप में शेयर करें। एंड फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय।